मुरादाबाद जनपद में संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान का अवतार होगा। कब? बोले जब कलयुग का अंतिम समय आएगा। अभी तो कलयुग की बड़ी आयु है, अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष बीते हैं मात्र। और अभी कितना बाकी है? बोले पूरी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है, जिसमें अभी 5,100 कुछ वर्ष बीता है। इतने में त्राही त्राही मची है सारी दुनिया में। लोग कहते हैं महाराज कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अभी कहाँ कलयुग आया? अभी तो आप बैठ करके कथा सुन रहे हो और संत लोग कथा सुना रहे हैं। अभी तो तुम मंदिर बना रहे हो, अभी तुम मंदिर में घंटी बजा रहे हो। अभी तो कलयुग का विकराल रूप बाकी है। काल आएगा, काल अपना काम करता है, लेकिन काल रुकता नहीं है, चला जाता है। काल चलायमान है। घोर कलयुग जब आएगा, सब लोग धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म की परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी, मनमुखी धर्म हो जाएगा, जिसको जो मन करे वही धर्म। कलयुग में यही होगा। नए नए मत, नए नए पंथ पैदा हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है रामचरितमानस में। दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। अनेक दंभी पैदा होंगे जो अपने ज्ञान का दंभ भरते हुए नए नए पंथ प्रकट करेंगे, नए नए मत प्रकट करेंगे, और भोली भाली जनता उनके मत और पंथ में फंसकर अपने सनातन धर्म से विमुख होती चली जाएगी। यही कलयुग में हो। अभी तो शुरू हुआ है। कितने फर्जी पंथ भारत में बन गए। कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा वो करो, और सनातन वैदिक परंपरा से लोग भटकते जा रहे। और कलयुग में क्या होगा? बोले सब गोस्वामी जी ने वर्णन किया है उत्तरकांड में। कलयुग का स्वरूप क्या है, पढ़ लेना। सब लोग ब्रह्म ज्ञान ही देने लग जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसर बात, और कौड़ी लागी मोह बस करही विप्र गुरु घात। जिसको देखो वही ब्रह्म ज्ञान बताएगा, लेकिन कौड़ी भर के लोभ में व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाए, छूट जाए। वक्ता कौन होगा? बोले जो अत्यंत लबार होगा वही वक्ता हो जाएगा। ब्राह्मण का चिन्ह क्या रह जाएगा? बोले केवल जनेऊ मात्र, कंधे पर जनेऊ पहन करके वो कहेगा हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का आचरण नहीं रहेगा। नारियां स्वतंत्र हो जाएंगी। विधवन के श्रृंगार नवीना। गोस्वामी जी कहते हैं विधवा स्त्रियां भी ऐसा श्रृंगार करेंगी कि सुहागिन उतना नहीं कर सकती। ये सब कलयुग का वर्णन गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में किया। दुष्ट लोग, पापी लोग राजा हो जाएंगे। वो जो कहेंगे वही न्याय होगा। जनता के ऊपर इतना टैक्स लगाया जाएगा कि जनता टैक्स देते देते मर जाएगी। ये सब लिखा। आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हो कितना टैक्स दे रहे हो, फिर भी सरकार का पेट नहीं भर रहा। जीएसटी भी लगा दिया, ले लो अब दो टैक्स। आप एक गाड़ी खरीदने जाओ तो गाड़ी खरीदा, उस समय टैक्स दिया। सड़क पर लाए तो उसका टैक्स दिया। पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं। उसके बाद सड़क पर जब चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। कहां कहां टैक्स लोगे? एक वस्तु के ऊपर कितने टैक्स की, कर की वसूली संसार में है, देख लो। प्रजा का इतना शोषण होगा कलिकाल में कि प्रजा केवल टैक्स देने में ही मर जाएगी और राजा लोग उसका भोग करेंगे। यही कलयुग है। अभी तो कम है, अभी बहुत आएगा। ये सब वर्णन किया। ऐसा घोर कलिकाल जब आएगा, जब किसी संत महात्मा से स्थिति नहीं संभलेगी,
अभी तो संभल रही है, थोड़ा गड़बड़ होता है तो कोई महात्मा पैदा हो जाते हैं, शंकराचार्य आ जाते हैं, रामानुजाचार्य आ गए, सूरदास आए, तुलसीदास आए, एक एक महापुरुष आते हैं और समाज को सुधारते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, और उनके जाने के बाद सब फिर बिगड़ जाता है, फिर आते हैं, फिर बिगड़ता है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि किसी महात्मा और संत से भी संभलने वाला नहीं होगा, तब स्वयं भगवंत को आना पड़ेगा, तब भगवान आएंगे, तब कलयुग का अंत होगा। उस समय विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के कुल में भगवान का अवतार होगा। अभी तो हम ही लोगों से काम चलेगा क्या? तो जैसे छोटी मोटी समस्या उत्पन्न हो जाए तो सामान्य पुलिस संभाल लेती है मामला है? लेकिन जब कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए तब बोले तब राष्ट्रीय सेना लगानी पड़ती, तब तो सेना को बुलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब ऐसी स्थिति आएगी तब भगवान को आना पड़ेगा, और तब तक ऐसे संत महापुरुषों के उपदेश से समाज व्यवस्थित रहेगा, धर्म कर्म लोग करते रहेंगे और दुनिया चलती रहेगी। लेकिन सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होना है। तो फिर कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होगा, उनका नाम कल्कि होगा। लेकिन अब देखो कितने दुष्ट लोग हैं इस संसार में। अभी कल्कि भगवान का अवतार कलयुग के अंत में होगा, लेकिन कुछ लोग अपने को अभी से कल्कि अवतार घोषित कर चुके हैं। आप YouTube पे सर्च करके देख लेना, कल्कि अवतार के नाम पे 2-3 पाखंडी इस देश में घूम रहे हैं जो अपने को भगवान कहते हैं। महाराज इस समय पूरे भारत में कम से कम 12-13 नकली भगवान घूम रहे हैं, और नकली भगवानों की दुर्दशा क्या होती है आप जानते हो। जितने नकली भगवान हैं ये सब बाद में जेल की हवा खाते हैं, जेल से जमानत भी नहीं होती, जेल ही में सड़ जाते हैं। कई भगवान जेल में सड़ रहे हैं, आपने देखा होगा, जो अपने को कहते थे मैं साक्षात भगवान हूं। कभी कभी मैं कहता हूं कि भगवान बनने चले थे तो कम से कम भगवान का एक लक्षण भी तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ जाता। कहो क्या लक्षण? बोले भगवान का एक लक्षण ये है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए और जेल के सिपाही सैनिकों को धता बता करके रातों रात निकल गए और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अगर तुम भी भगवान हो तो जेल से निकल करके दिखा दो। हमारे भगवान तो रातों रात जेल से बाहर आ गए, आज रात में 12 बजे जेल से बाहर हो जाएंगे। कंस की सारी सेना लगी थी, चप्पे चप्पे पर आदमी लगे थे, लेकिन भगवान ने अपनी माया फेरी और जेल से निकल गए। और 12 वर्ष तक 10 वर्ष तक बड़े बड़े गुप्तचरों को कंस भेजता रहा। पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, केसी को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, लेकिन उसके कोई गुप्तचर, उसका कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो पता नहीं लगा पाया कि कृष्ण कहां है। वो भगवान थे और तुमको जेल से जमानत भी नहीं मिल रही। काहे को भगवान हो? फोकट में भगवान बनने चले थे। भगवान बनने की चेष्टा मत करो, भगवान के भक्त बनो। भागवत में कथा आगे आएगी, ये नकली भगवान आज से नहीं बहुत पहले से पैदा हो रहे हैं। भगवान कृष्ण जब इस धरा मंडल पर लीला कर रहे थे उसी समय एक नकली भगवान था। वो भागवत में उसका वर्णन है, आगे कथा आएगी। उसका नाम था पौंड्रक। वो पौंड्रक काशी के बगल में, बनारस के बगल में उसका राज्य था और काशी के राजा से उसकी दोस्ती थी। पौंड्रक कहता था असली वासुदेव द्वारिकाधीश कृष्ण मैं हूं, और नकली 2 हाथ लगा करके, शंख चक्र लगा करके घूमता था।
एक दिन भगवान को पत्र लिखा उसने कि तुम असली भगवान नहीं हो, असली भगवान मैं। द्वारिकाधीश को जब पत्र मिला भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने अपनी सभा में उस पत्र को पढ़ करके सुनाया। अब तो द्वारिका के जो यदुवंशी थे उनका खून खौल गया। हे द्वारिकाधीश, आपके रहते इस दुष्ट की इतनी हिम्मत, ये पत्र लिख करके कह रहा मैं भगवान हूं, आप हमें आज्ञा दो, मैं इसकी सारी भगवान गिरी मिटा देता हूं। द्वारिका के सारे लोग उग्र हो गए। कृष्ण का अपमान किसी को सहन नहीं हुआ। अंत में भगवान ने कहा अच्छा चलो, ऐसी बात है तो हम चलते। भगवान आए और पत्र में उसने लिखा था, पौंड्रक ने, कि हे द्वारिकाधीश, तुम भगवान नहीं हो, भगवान मैं हूं, इसलिए ये चक्र जो तुम धारण करते हो, इस चक्र को धारण करना छोड़ दो। पत्र में लिखा था। भगवान पहुंचे और भगवान ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने पत्र में लिखा था कि मैं भगवान नहीं हूं, तो मैं चक्र धारण करना छोड़ दूं, तो लो आज मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं, अब तुम इसको धारण करके दिखा दो। अगर तुम भगवान हो तो संभालो इस चक्र को, मैं भेज रहा हूं। अब भगवान ने जब अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, वो जाज्वल्यमान भगवान का सुदर्शन चक्र जब चला, स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, जिस सुदर्शन के अंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा थी, जिस सुदर्शन चक्र के एक अरे में, एक नोक में करोड़ों सूर्य के समान तेज, वो सुदर्शन चक्र जब चला तो पौंड्रक थर थर कांपने लगा। भगवान ने कहा, लो संभालो, तुम अगर भगवान हो तो इस चक्र को धारण करके दिखा दो। और पौंड्रक क्या करे, चक्र ने जाकर के पौंड्रक का गला काट दिया। पौंड्रक की मृत्यु हो गई। तो पौंड्रक जैसा नकली भगवान, भगवान के रहते अपने को भगवान घोषित कर रहा था। ये तो कलयुग है, इसलिए इस कलयुग में बहुत से नकली भगवान घूम रहे हैं। उनके कर्म का फल उनको मिलेगा, लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे नकली भगवानों से सावधान रहना, क्योंकि ये ऐसे नकली भगवान खुद नरक में जाएंगे और जो उनके पीछे चलेगा वो भी नरक में जाएगा। इसलिए इस चक्कर में न पड़कर अपने वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों में जो वर्णन है, जो भगवान का स्वरूप है, उसी का चिंतन करो, उसी का अनुभव करो और उसी मार्ग पर चल करके अपने जीवन को दिव्य और मंगलमय बनाओ। इसी उपदेश के साथ, इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम